संतों के चरण उनको चाहते हैं जिनका बेरे मिटती है, लगन होती है। वो बेरे में चाहे सो करते हैं। महात्मा मंगलवान जी उनका एक शब्द मेरे याद आ गया। एक कली ही इतनी प्यारी से कि सारा शब्द संग आ जाता। वह बड़े अच्छे शब्द बनाए। में क्या कहते हैं? और लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करते। लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करते। बन बीच बरतरी भूप न एक मारा का निशाना। बन बीच बरतरी भूप न एक मारा का निशाना। कर्म कर की हो गया साधु जी का आना। कर्म कर की हो गया साधु जी का आना। मोया मेरे गजवाए दाना तार दरोजी बाणा। मोया मेरे गजवाए दाना तार दरोजी बाणा। जन कर दिया जीवतड़ा ढोर से शिष बना पर कुछा करके। लागी का मार गई और से लगी चोट कलेज करके। लागी का मार गई और से लगी चोट कलेज करके। गोपी चंद साधु होतला जन कर लेना भगमा बाणा जी। गोपी चंद साधु होतला जन कर लेना भगमा बाणा। भोजन 36 प्रकार के तज भिक्षा का अनुप्राणा। भोजन 36 प्रकार के तज भिक्षा का अनुप्राणा। गुरु मैल जिना ने भेजिया डोडी पर अलख जगाना। गुरु मैल जिना ने भेजिया डोडी पर अलख जगाना। बढ़ गया रणवासों में शोर है नहीं देखा पीछा फिर के। लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके। जी लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके। शेख फरीदा कुआ बिचलट क्या जन बोली मीठी भाषा। शेख फरीदा कुआ बिचलट क्या जन बोली मीठी भाषा। सब तन चुन चुन खा लिए कादा के आटा करता मासा। सब तन चुन चुन खा लिए कादा मेरे आटा करता मासा। बोले धर्मत फोड़िए मनी हरि दर्श की आशा। यदि बोले धर्मत न फोड़िए मन हरि दर्श की आशा। अर्जन करी तपस्या घोर से होया आश्रय हर के। बाकी का मार्ग और लगी चोट कलेज करके। लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके। लागी का मार्ग और से लगी चोट
करे जय करके बाजंदा कहे ऊंट न ठावो लोग कहे यो मुआ कई बाजंदा कहे ऊंट न ठावो लोग कहे यो मुआ अरे उठन वाली चीज ना लकड़ गया सैलानी सुआ अरे उठन वाली चीज ना लकड़ गया सैलानी कोई नक्सक बिगड़ी ना बाजंद अचरज हुआ जी कोई नक्सक बिगड़ी ना बाजंद अचरज हुआ जनमान्या अचरज जोर है तजराज काल से डर के बागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके सुल्तानी मगन बराग में तज चालना बलक बुखारा कई सुल्तानी मगन बराग में तज चालना बलक बुखारा पालंगियों में चालता अब पाया लागी गराजी पालंगियों में चालता अब पाया लागी गरा तन पात टके पोशाकती अब सर पर गुदड़ भरा पड़ गया तन कमजोर है उधर भर के लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके पीपा जल में कूद गया जिनकी बहुत डिठाई जी पीपा जल में कूद गया जिनकी बहुत डिठाई वह नरबाजी ले वही नरपाड़ा ले गए जिन तन मन की बाजी लाई श्रोता जन तम बीचे तियो धन मंगलानंद की तबकाई हर दिन चेते ठाली बोर से कुछ जाइयो सुकर्म करके लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके लागी का मार्ग और से लगी चोट कलेज करके ये महाराज मंगलानंद की वाणी है। मंगलानंद महाराज भावानंद जी महाराज के शिष्य थे और वो नहीं है चोला छोड़ के उनकी काफी किताबें शब्द बहुत बनाए अच्छे साधु थे मेरा उनका संपर्क भी था उन्हें इन शब्द ये बनाया है तो ये रुचित सा शब्द है पर ठीक है क्या समझनी है लेकिन लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेज करके वो बता किसके लागी बन बीच भरतरी भूपन मारा ताक निशाना कर्मा करके क्या गोरखनाथ जी आगे और गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे रे तू कौन है भाई वो कहने लगा मैं राजा भरतरी कहना मैं राजा सुन तो किसका राजा पगला जानवरा ने मारने लगे राजा तो मैं सुन गोरखनाथ जी कहना राजा मैं सुन तू किसा राजा बोला मैं राजा दोनों है जिद्दी हो कहना तू राजा तुझ मृग ने जीवा दे कौन बोले गोरखनाथ अब क्या भरतरी का बस की बात थी हिरण ने जीवा दे अरे प्रेमियों सत्संगियों हिरण मुर्गे सूसे ये मिंड गादड़ लोबड़ तो मार की खाते बड़ा पाप है ये तो उसका है जो उनको जीवा सकता तो खा लो भी इससे कोई बात है काल का काम से इंसान का काम नहीं काल जीवा भी सकता और खा भी सकता
वो कहने लगा तेरे में हिम्मत है तो तू जुआ फिर तू राजा से तो। और भरथरी की पिंडी थर्रागी। भरथरी का आप ब्रह्म जुआ जुआ मेरे का हाथ लगा, मेरे खड़ा हो लिया। ऐसी महात्मा साख मिलती है। अब परीक्षा करके पायों पड़ गया, अपना गुरु धारण कर लिया। दूसरी बात है उसकी रानी के विषय में भी कहते हैं, मैं रानी के विषय में घर छोड़ के लकड़ा था। आखिर संसार झूठा है, ये संसार नकली है, असली तो और ही चीज है कुछ, ये तो धोखे का घर है। और गुरु धारण इस तरह करा जिस दिन सतगुरु फेटिया 100 दिन लेख जान, जन्म अमोलक खो दिया बिना गुरु के ज्ञान। उस दिन से राजा भरथरी सतगुरु की शरण में हो गया और कितना अच्छा अपना नाम रोशन कर गया। गोपी चंद उसका भांजा बताते हैं, गोपी चंद भी कितना माँ हो तो मैनावती वर्गी हो, अपने बेटे को महात्मा बना दिया। एक ही बेटा, कितनी रानी थी, महात्मा लग्न को 16 ना 16 नहीं 16 रानी 12 पिने डाल बताते सुना मैंने। इतनी रानियों को छोड़ करके न राजा राजपाट छोड़ क्या करा, अपने गुरु की शरण में चला। किसके? उसका गुरु गोरखनाथ नहीं था तो जलंधर नाथ। वो खिस्सा बहुत लंबा चौड़ा से उनकी शरण में चला तो गुरु ने कहा, गुरु मैल जना ने भेजा, जाओ भिक्षा लाओ। अब भिक्षा का मतलब यही तो, संतों की भिक्षा दूसरी है, स्वाद होती है सब, वहां अपनी शर्म नहीं रहती, ने भीख मांग लिया बस शर्म टूट गई। वो जाकर के भिक्षा मांगी, सब ने रानिया ने मोती हुई थाल भर भर डाले, और भी उमीरों ने बड़ा भारी धन दिया और लेके रात अपने गुरु के भेंट करता गया। जब वो लिंदा लिंदा चला गया, कित गया, आपकी माँ के पास में भी चला गया। जो उसकी माँ कहने लगी, जोगी और तो हीरे मोतियों के थाल भर भर घाले से मेरे पास ये नहीं है, मैं तेरे को वह वस्तु दूंगी तेरे कदे लग काम आओगी। वो कहना बताइए माता। हाँ बैठ जा जोगी। बैठा दिया। जोगी एक ख्याल रखना। का क्या ख्याल? कि हलवा पूरी खाना जिंदगी में। वो कहने लगा माता हलवा पूरी तो मेरे छुटवा दिए, अब तो कभी मिलेंगी तो खाएंगे, बात क्या पता हलवा पूरी खांदा तो घर में रहंदा। बोली ये मेरी शिक्षा है जोगी, मैं समझाती हूँ आपको, समझा नहीं तू। हलवा पूरी ये खाना के बहुत तकड़ी भूख ना गया है उस वक्त खाना, कदे नाप शनाप खाई जार बीमारी खरीद लेना, बहुत तकड़ी भूख लागा उस वक्त खाना। वह सूखी रोटी भी सुहाली हो जाएगी। देखिए क्यों मैं गरीब मानस था, भूखे मानस को रोटी मिल जाती, हलवा पूरी क्या काम करेगी। बोला समझ गया माता। एक और बताती हूँ जोगी समझ। बोला बताओ माता। कि सोड़ सोड़िया पर सोना। कहना माता और कोई हुंदी तो मैं कह रहा क्या करना, अब तो मेरी माता सो मेरे तो सोड़ सोड़िए छूट गए। सोड़ सोड़ियों पर सोमदा तो घर में रहंदा तो छोड़ छोड़िए छुटवा दिए मेरे, अब तो जंगलों भाठों पड़ना पड़ेगा। बोले ये तो समझने की कमी है। समझ। बोला बताओ। कि बहुत करड़ी नींद आवे, बहुत करड़ी नींद आवे उस वक्त सोना। सोड़ों को ऊपर भी सोड़ सोड़िए बढ़ जाएंगे। इतनी चीजों तो बच के जो साधु, कम खाना कम सोना, समझिए कम बोलना और मालिक के नाम पर झूठा रहना। सोड़ सोड़ी ये है जोगी, घनी नींद आवे करड़ी तब कितने पड़ जाइए उठे सोड़ सोड़िए। बोला अच्छा माता और सोड़। बोला बताओ माता। तीसरी बात यह है कि जोगी किले के भीतर रहना,
बात तो मैं कई बार कहता हूँ, ये हरेक ने पता है। घनी बात करनी बस स्त्री को लागे ने फिर आ गई जबान पर, क्या करूं। किले के भीतर रहना, वो कह माता किला तो छूट गया, अब तो जंगलों उजाड़ में पड़ा रहना से। बोला जोगी समझा नहीं, समझ बोला बता माता कि अपने गुरु के वचन का किला रखना बनाया। जो गुरु के वचन का किला बना लेता और मार नहीं खांदा कभी भी। अपने गुरु के वचन के किले के भीतर रहना, कदे बह कदे जा, मत्था झुकाया अपनी माँ के चरणों में, कहा धन हो माता, माँ हो तुलसी हो, मेरे को गुरु तो ही मिला दिया और इतनी अच्छी चीजें बता दी, मेरा जीवन भी सफल कर दिया। चाल पड़ा रानी और लड़कियां हाय हाय कर देखा, पीछा फिर के, पीछा मुड़ के नहीं देखा। शेख फरीदा बहुत अच्छे महात्मा हुए से, परमात्मा की प्राप्ति खातिर जंगलों बड़े घूमे से। कई कहते कई दिन तो काट की रोटी गढ़वा की पेट के बांधी घूमे रहे, कई दिन दरख्तों के फल फूल खांदे रहे। जो एक उसकी उसने भी शिक्षा में उसकी माँ का दोहराया, बंदगी करी माँ तो कर लागी बैठ जा। किस तरह रहा भाई? बोला जंगलों के फल खाए तोड़ तोड़, बड़ी अच्छी बात। वह माँ उसके रूम पाड़ लगी, बाल खींच खींच के खींचने लगी। वो कह रहा माँ क्या करती है? बोला मैं देखती हूँ खींच की ने, दर्द होता है? बोले हाँ, उन दरख्तों के फल तोड़ दी भी इतना दर्द होया सुन कर भी। तेने क्या भक्ति करी? फिर काट की रोटी बांध ली, फिर आया। बोला ये तो भाई हठ योग से और कि मैं करे। घने हठ योग में जाए कुएं में लटक गया, अपने पांव बांध के नो और कुएं मुद्दा लटक गया। कागाड़ की पायों पर चांच मारने लगे, शरीर को चांच मार मार के खाने लगे। कितनी अच्छी प्यारी बात है। सब तन चुन चुन खा लिए कागा मेरे हड्डा पर का मासा, तो मेरे दो नेत्र मत फोड़िए मन हरि दर्श की प्यासा। कि मैं हरि के दर्शन कर लूंगा, मेरे तो दो नेत्र मत फोड़ दिए बस। इतनी भक्ति करी तपस्या घोर है, वो है आश्रय है। जो उस मालिक का आश्रय हो जाता है फिर बाकी के रह जाता, मालिक उसका बन जाता है। ये उसका काम था। जैसे बीच में एक मिसाल याद आ गई, मेरे महाराज जी बताया करते, एक राजा था, कहीं बड़े दूसरे राज्य में जा रहा था, तो अपनी रानियों ने कहने लगा कि मैं फलाने राज्य में जासूं, घूमने कोई चीज मंगावनी हो तो बताओ। एक दिन ही बोली तू मेरी खातर सुरमा लाइए, एक दिन बोली मेरी खातर चूड़ा लाइए, एक दिन बोली साड़ी लाइए, वहां की बड़ी अच्छी चीजें चाहिए। एक जो रानी समझदार थी, बड़ी छोटी को शानी थी, उसका जरा बोल के लाऊं तेरी खतरे। बोला मैंने कुछ नहीं चाहिए नहीं, तो मन तो आपकी जरूरत है। उसका नाम पतिव्रता, उसका नाम गुरुमुख है। परमात्मा के धोरे क्या और कोई नहीं मांगने, तो परमात्मा को मांगो, और चीज तो सब मांगो फना हो जाएंगी, मिट जाएंगी, चली जाएंगी। परमात्मा को मांगो। वो चला गया, सब रानियों की चिट्ठी लिख ले गया, सबकी खातर चीजें ला दी, और भी सामान ला जब आया सब बना ली। किसी ने शीशा ला दिया, चूड़ा दिया, चूड़ा मांगा वो दे दिया, सुरमा काजल जिन्होंने मंगाए वो सब ने दे दिया अपनी अपनी। और जो रानी ने तो आपकी जरूरत है, आप सारा सामान ले, रानी का जा बैठा। वो सब की सब रानी निराश हो गई, या घड़ी प्यारी इसको चला गया तो सारा सामान गिर दिया। वो कहना तुम्हारी चिट्ठी देखो, तुमने तो चीजें मांगी थी और इसने तो मेरे को मांगा था। मैं जाऊंगा सब कुछ जाएगा मेरे पीछे, आप इतराज क्यों करते हो?
क्या बोले, इसलिए परमात्मा मिल जाए तो परमात्मा को मांग लो कि कुछ नहीं चाहिए, मन आपकी जरूरत है। सतगुरु तो सतगुरु को मांगो, सब आ जाएंगी। पहले मैंने कही करी तपस्या घोरा होया आश्रय हर, जो उसका आश्रय हो गया तो कमी कौन सी रहेगी, मौज ही मौज। फिर क्या कहते, बाजुंदा पूत पठान का दो दल दिंदा मोड़, बात सुनी गुरुदेव की तरकस दी न तोड़। अब दो दलों में लड़ाई करा, दोनों दलों उल्टे मोड़ दिए, इतना लड़ाका था। और एक दिन हाथी पर चढ़िया, आने लग रहा, आगे रास्ते के वो ऊंट मरिया पड़ा से, और कह रहा से इस ऊंट को उठाओ। जो ऊंट का मालिक था वो कहने लगा, जी ये उठ नहीं सकता। क्यों, क्या होया? ये तो कोई इसकी आंख कान ना कोई भी नहीं बिगड़ा, सब चीजें ठीक हैं, वो नक्शत तो बिगड़ी नहीं। क्या बिगड़ गया? बोला जो उठने वाली चीज है वह लकड़ी की। उठने वाली चीज? बोला हाँ। इतनी बार में उसका बाजिंदे का गुरु आ गया, वो उतर के गुरु तो बंदगी करी महाराज के यहाँ, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये कहता लकड़ने वाला चीज लकड़ी की? बोला हाँ बेटा, जो उठने वाली चीज थी वह नहीं रही इसके अंदर। फिर क्या होगा इसका ही? बोले इसको जानवर खाएंगे। बोला क्या हमारे साथ भी ऐसे होगा? बोला हाँ। इससे भूडा, इस तो भूडा क्या होगा कि इसको जानवर तो खा लेंगे, जो प्राणी मर जाए उसे मत जाड़िए, हाथों हाथ उठाए कि जंगल में डालिए। पशु पक्षी मिल खाए तेरा चांद, उनका पेट भर जा दुआ देंगे भगवान। इस मरी खोड़ का पुण्य तो हो जाएगा इसकी का, तो अगर तू मर गया तू कब्र में गाड़ा जाएगा। और कितने जानवर तेरे में कीड़े पड़ेंगे, वह भी फिर वहीं पैदा वहीं मर जाएंगे, बड़ा भारी पाप से। बोले क्या हो? बोला होना यही से, सबसे बड़ी परमात्मा की बंदगी से। क्या करता? बाजुंदा कहे उठने ठावर, लोग कहें ये बुआ, उठने वाली चीज ना लकड़ गया सलानी सुबह। जिन मान्या अतर जोर है तजा राज काल से डरती, वो राज छोड़ दिया काल से डरती के तुमने भी काल खागा। वही क्या होता, जैसे पीपा जी की बात आ जाती है सुल्तानी बादशाह की। सुल्तानी बादशाह के था, सुना होगा आप लोग, सवावड़ फूलों की सेज पर सोया करता था। रोज इतने फूलों की सेज बिछा कर तो उसको नींद आया करती। सोचो उनको काल खा गया, घटिया काम कर, जो बच गए वो बच गए। ज्ञान का और घाम का तो चमका ही नाम ऐसे। जब सुल्तानी बादशाह अपनी बेगम ने लेके कहीं बाहर घूमने लिए चला गया, गिरते बांधी ने उसकी सेज बिछाई सवामण फूलों की। जानी राजा तो घंटा आध घंटे में होगा तो इस पर लेट लगा के देख, वह बांधी उसको ऊपर लेट गई। जब वह लेटी तो बांधी ने नींद आ गई, और सुल्तानी बादशाह या सुल्तानी देखा मेरी सेज पर बांधी सुती है। सुल्तानी बादशाह के 4 कोरडे मारे, खाल उतराई कोरडे साथ। बड़ा भाई एक बरतवा चरलाई, बहुत रोई, और फिर हंसन लगी, खड़खड़ हंसी आ गई। सुल्तानी बादशाह कहने लगा, बांधी के बात है? ये कारण तो रोन का था, तू हंसे किस तरह से? तेरे कोरडे लागे, खून पड़ना गिरा से, और तू हंसती है। कहने नहीं राजा, ये पूछने की बानी मारा जाएगा, बता जो बता दूंगी तो। बोला नहीं बता। बोला ठीक नहीं, बोला ना बता। बोला राजा कितने दिन इस पर सोई तने? सोमदी। और मैं कितनी बार सोई सू? बोला तू 8 घंटे सोई होगी। बस आध घंटे? बोला हाँ। आध घंटे में 4 कोरडे लगे मेरे,
खाल उतर आई और तू 30, 40, 50 वर्ष का हो गया तो 8 कोरडे 1 घंटे के फड़ा लेटा के हाल होगा। मासी तो न्यू सुन मेरे तो आध घंटे में 4 कोरडे लागे से और जामिया जी की सेज पर सोन लग गया था तू, तो तेरा क्या हाल होगा। ये बातें सुन के सुल्तानी बादशाह ने रात छोड़ दिया। तब कहते हैं सुल्तानी मगर बराग मरतत चाल्या बलक बुखारा, पालंगियों में चाल्या करता पाए लागी कार्या, तन 5 टके पोशाक इतनी हड़वी और सर पर गुद्दड़ भार्या, जोर है नहीं खांदा उधर भर के, पेट भर के भी नहीं खांदा तो क्या होया। बांदी के चरणों में सिर टेक कर तो वाह धन हो बांदी, बांदी तू मेरे गुरा समान, तने राह बता दिया प्यारे दा, सुल्तानी बलक बुखारे दा, कि बांदी तू तो मेरे गुरा के समान, तने मैंने राह बता दिया। इसको कहते लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलेजे कर कर। जिसके बिरे की चोट लग जाती है वो उनको घड़ी गिनदान को, तिथि गिनदान को, बार गिनदान, बिरे बिरे होती, बिरे बदन को चढ़ जाती है। हम मानस के प्यार में किराके कन भूल जाते हैं और परमात्मा का प्यार तो इससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। हम कहते हैं सतगुरु का प्यार, सतगुरु का प्यार तो अपनी औलाद से ज्यादा होना चाहिए, सब तो ज्यादा होना चाहिए। मतलब औलाद तो एक दिन भी जाए, बच्चा चले बाहर चला जाए तो रोटी को नहीं खाने माँ बाप, मतलब गुरु तो 2-2 साल भी नहीं मिलते ने, फिर मुक्ति बना कैसे होगी। गुरु का प्यार तो बड़ा भारी टेढ़ा से, कितना प्यार होना चाहिए। महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि एक मुसलमान बादशाह नमाज पढ़ रहा था, मुसल्ला बिछा रखा, वो चादरा बिछाते उसको और वो नमाज पढ़ने लग रहा, और एक औरत का पति रूस की चला गया। उन्हें पता लगा तेरा पति इतनी दूर गया रूस की, वह भाज पड़ी बेहोश होती न। बादशाह नवाज उसने मुसल्ले के ऊपर को डंग भर की, उन्हें ये नहीं देखा ये बादशाह का मुसल्ला से और बादशाह नवाज पढ़े से, परवाह नहीं की, अपने पति के प्यार में अपने पति को पकड़ लाई और लेकर वापिस आई। बादशाह लाल पीला हो रहा और बड़ा गुस्से में कहने लगा, पगली तने ये नहीं सोचा कि बादशाह का मुसल्ला सर के ऊपर को डंग भर गई। मैं बोली महाराज क्या करते थे आप, कि मैं परमात्मा की नमाज पढ़ता उन्हें याद करता था, परमात्मा ने याद करता। बोला मैं तो मेरे पति ने याद करी, मेरे पति के प्यार में मैं बादशाह नहीं दिखा मेरे को, और तू परमात्मा के प्यार में मैं एक और दिखी तेरे को, तेरा प्यार झूठा परमात्मा से। नर राशि सूझी नहीं तू राचार मान के गलत बातें में तो एक मानस के प्यार में बादशाह मुसल्ला नहीं देखा, और तू परमात्मा के प्यार में एक और देख ली टपनी, लानत है तेरे को, तू झूठा प्रेमी से। इसका नाम है प्रेम और प्यार। सब छोड़ के सुल्तानी बादशाह बादशाह बन गया, क्या बहुत बड़ा बादशाह बन गया। आगे कह पीपा जल में कूद गया जिन बहुत करी जेठाई। राजस्थान में टोडा राय सिंह के धोरे उनकी समाधि है, मैं किसी में गया था। पीपा जी एक बहुत बड़ा सुंदर सा पहाड़ के पानी का, कहते यहाँ गोता मारा था पीपा जी ने।